क्लास कंप्यूटर साइंस के अंदर लूप को हम डिस्कस कर रहे थे। और जो लूप है वो बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्पेसिफिक टाइम तक रिपीट कर रहा होता है, उसको उतनी टाइम तक एग्जीक्यूट कर रहा होता है। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करे, हम उसको बोलते हैं ये क्या है, आपका लूप है। इसमें दो बहुत से अहम कंसेप्ट हैं, वो हैं आई कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। तो इस टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, हम इन कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट को चेकआउट करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या चीज़ होती है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इन द बॉडी ऑफ द लूप। इट इज यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी। कंटिन्यू स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ की जाती है? बॉडी ऑफ द लूप में यूज़ की जाती है। और हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो अपना कंट्रोल है उसको बॉडी के स्टार्ट में ले जाए। When this statement is executed in the loop of the body, the remaining statement of the current iteration are not executed. जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो बाकी जितनी भी स्टेटमेंट है उस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट क्या करती है कि जो आपका कंट्रोल है उसको दोबारा जो आपका लूप है उसके स्टार्ट में ले जाएगी। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, और जो आपका कंट्रोल है वो सीधा जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उस पर मूव कर जाएगा। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप लोग क्या करते हो, बार बार कोई भी जब एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है, और उसके जो बाद रिमेनिंग जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट ना करवाना हो, उस वक्त आप लोग क्या करोगे? कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करोगे। मैं इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को, कंटिन्यू जो स्ट्रक्चर है इसको मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों के शेयर करता हूँ। तो इसमें देखिएगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने वेरिएबल इंटीजर x लिया और देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप चलाता हूँ। यानी कि x एक ऐसा वेरिएबल है जो लूप को चलाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और फॉर लूप एक ऐसा लूप है जो क्या करेगा कि मेरी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे 3 टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि जो x है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से, और ये कहाँ तक जाएगा? x लेस दैन आर इक्वल टू 3। और हर दफ़ा क्या होगा कि x की वैल्यू में इजाफा होगा। अब जब मैं बॉडी ऑफ द लूप में की बात करता हूँ तो उसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी है, और फिर एक जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ नॉलेज इज़ पावर, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। तो ये क्या है? मेरी बॉडी ऑफ द लूप है। चलें, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, यानी कि जब हमारा लूप स्टार्ट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 1। और 1 क्या है? 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3। कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? कंट्रोल फार की बॉडी में मूव कर जाएगा। और फिर क्या होगा कि जो सबसे पहली लाइन है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड की, वो क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूट होगी। जो ही एग्जीक्यूट होगी आपके आउटपुट में क्या शो हो जाएगा? बिल्कुल, आपकी जो आउटपुट है उसमें जो हेलो वर्ल्ड है वो शो हो जाएगा। जब हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा उसके बाद क्या हुआ है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। बेटा यहाँ पे जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी कि आपका जो कंट्रोल है उसको स्टार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू में यहाँ पे इजाफा हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू के बाद जो स्टेटमेंट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। अब देखें यहाँ पे उसने क्या किया, हालांकि कंटिन्यू के बाद प्रिंट एफ जो नॉलेज इज पावर आउटपुट में आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रही है कि आपके लूप को दोबारा ऊपर लेके जा रही है, दोबारा स्टार्ट पे लेके जा रही है। और फिर क्या होगा कि एक्स की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और फिर कंडीशन चेक होगी, 2 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3। बात बिल्कुल ठीक है। देन कंट्रोल दोबारा जो है वो क्या हो जाएगा? बॉडी ऑफ द लूप में एंटर होगा,
और प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, हमें आउटपुट में दोबारा हेलो वर्ल्ड शो हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट है कंटिन्यू, बेटा जब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कंटिन्यू आई है तो फिर ये क्या करेगी कि ये दोबारा फार लूप है उसके स्टार्ट में ले जाएगी और एक्स की वैल्यू में इजाफा करेगी और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 3 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, बात बिल्कुल ठीक है। देन फिर कंट्रोल आपकी बॉडी में मूव करेगा, फार की बॉडी में एंटर होगा और फिर मुझे क्या शो हो जाएगा, आपका हेलो वर्ल्ड। जब हेलो वर्ल्ड आ जाएगा तो थर्ड वन पे फिर का जो है आपकी कंटिन्यूस जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसके बाद दोबारा वो मुझे क्या करेगा, बॉडी स्टार्ट ऑफ द लूप में ले जाएगा, एक्स की वैल्यू में फिर इजाफा हो जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब 4 इज नॉट लेस दैन आर इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके बाद ये कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, हेलो वर्ल्ड एंड हेलो वर्ल्ड, 3 टाइम हेलो वर्ल्ड हमारे पास शो हुआ है। इवन हमने इस लूप के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, मतलब हेलो वर्ड भी लिखा है और नॉलेज इज़ पावर भी लिखा है। तो नॉलेज इज पावर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बाद लिखा गया। अगर नॉलेज इज पावर कंटिन्यूस स्टेटमेंट से पहले लिखा जाए देन उसने भी 3 टाइम शो होना था, कैसे, हेलो वर्ड नॉलेज इज पावर, हेलो वर्ड एंड नॉलेज इज पावर, हेलो वर्ल्ड एंड नॉलेज इज पावर। लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या करती है कि आपने से बाद जितनी भी स्टेटमेंट है उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने देती और आपके कंट्रोल को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में ले जाती है, इसलिए जो नॉलेज ऑफ पावर वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। होप सो जो आपको कंटिन्यू का जो एक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्टली बेसिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब आप लोग पासवर्ड एंटर कर रहे होते हो तो जब तक पासवर्ड वो एंटर करेक्ट पासवर्ड आप एंटर नहीं करते आपको दोबारा चांस दिया जाता है कि ठीक है जी आप दोबारा एंटर पासवर्ड करें, एंटर पासवर्ड करें, एंटर पासवर्ड करें। जो ही आपका पासवर्ड करेक्ट आ जाता है तो वो फिर उसको आगे मूव कर दिया जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यू की जो स्टेटमेंट है, वो बेसिकली जो पावर जो होती है, सॉरी, जो आपका बार बार आपके सामने जो एंटर पासवर्ड वाला ऑप्शन आ रहा होता है उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इन द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जिट फ्रॉम द लूप। ये बेसिकली बॉडी ऑफ द लूप में यूज़ होगा और हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने बॉडी ऑफ द लूप यानी कि लूप से हमने एग्जिट करना हो। व्हेन दिस statement is executed in the loop body, the remaining iteration of the loop are skipped। तो जितनी भी आइटेशन बाकी बात में रह जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो स्किप हो जाएंगी। द कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द स्टेटमेंट दैट कम आफ्टर द बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। तो उसी वक्त जो आपका कंट्रोलर है वो क्या हो जाएगा कि वो बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ जाएगा और इसके बाद लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट आपने लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे देखें कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक जो लूप है वो 100 टाइम मैंने एग्जीक्यूट करवाना है, तो लेकिन वहाँ पे मैंने कंडीशन क्या दी है कि मैं यूज़र से वैल्यू गेट कर रहा हूँ और यूज़र से वैल्यू मैंने रूल बनाया हुआ है कि अगर यूज़र वैल्यू माइनस वाली वैल्यू पास करेगा या लेस दैन 0 पास करेगा तो मैंने उसको ब्रेक करवा देना है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव वैल्यू पास करता रहेगा मैं उसके वैल्यू लेके उसको मैं शो करवाता रहूँगा। अब यहाँ पे जब यूज़र जो ही वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 टाइम उसने मुझे वैल्यू पॉजिटिव दी, 11 टाइम उसने क्या किया मुझे नेगेटिव वैल्यू दे दी, तो मैं क्या करूँगा उसको मैं लूप से बाहर भेज दूंगा, यानी कि उसका जो लूप है मैं बंद कर दूंगा। तो उसके लिए फिर मुझे क्या चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए। इसको मैं भी जो एग्जांपल है उसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगेन मैंने एक वेरिएबल एक्स लिया और वो क्या करेगा, बॉडी ऑफ द जो लूप है उसको स्टार्ट करेगा। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 3, यानी कि ये जो लूप है वो 3 टाइम चलेगा। उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो 3 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन देखते हैं, अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ हाई, और इसके बाद मैंने क्या लिखा, ब्रेक स्टेटमेंट, और आउट ऑफ द फिर इसके बाद लिखा प्रिंट एफ क्लास, और इसके बाद मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ बाय। अब जो प्रिंट एफ बाय जो है ये आउट ऑफ द जो लूप है,
तो ये तब एग्जीक्यूट होगा जब कंट्रोलर लूप से बाहर निकलेगा। चलें इसकी देखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1 हुई, 1 इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 3, बिल्कुल बात ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है। कंट्रोलर फार लूप की बॉडी में एंटर होगा और क्या शो करवा देगा, प्रिंट एफ हाई, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगी, हाई। इसके बाद ब्रेक। अब जो ही स्टेटमेंट ब्रेक होगी, यहाँ पे ब्रेक वाली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो कंट्रोलर बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ जाएगा। इवन देखिए यहाँ पे कि इस लूप ने तो 3 टाइम चलना था, यानी कि इसने 3 टाइम मुझे हाई शो करवाना था। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया कि जो ही ये ब्रेक स्टेटमेंट अक्कर होती है तो वो क्या करता है कि लूप को स्टॉप कर देता है, और इसके बाद की जो स्टेटमेंट है, यानी कि लूप के बॉडी के बाद कर्ली ब्रेसेस के बाद की जो जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देगा। जो ही ये काम ब्रेक आएगा तो इसके बाद वो बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आएगा और बाकी रिमेनिंग जो आइट्रेशन है उनको स्किप कर देगा, उनको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा और मुझे क्या शो करवा देगा, प्रिंट एफ बाय। और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट में क्या शो हो जाएगी, बाय शो हो जाएगा। अब देखें कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, जब मैं डेफिनेशन बता रहा था बाय की, तो बाय क्या सॉरी इसकी ब्रेक की, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ब्रेक आपके लूप की इवन आइट्रेशन रहती भी हो तब भी वो क्या कर देता है कि उसको स्किप कर देता है और आपके लूप को ब्रेक कर देता है, स्टॉप कर देता है और इसके बाद के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।